और श्री लक्ष्मी, चलो इनका नाम ही लक्ष्मी है तो इनके पास लक्ष्मी आ रही होगी, श्री लक्ष्मी फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25। यहाँ पर इनके पास 3 घर दे रखे हैं, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस। ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखा है 14, 18, 20। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 2014 और 18 हम कुछ नहीं करेंगे। 2019 मार्च तक का कंस्ट्रक्शन भी है ना, तब भी हम कुछ नहीं करेंगे, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड नहीं लेंगे। अगर 2019 के बाद का प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है तभी हम चेक करते हैं कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट अलग से दे रखा हो तो कैलकुलेट करेंगे या नहीं करेंगे। आगे लिखा है पर्पस ऑफ यूज है, पहला लेट आउट है, दूसरा सेल्फ ऑक्युपाइड है, तीसरा है 3 रेसिडेंशियल यूनिट लेट आउट। तीसरे हाउस में 3 यूनिट बना रखी हैं और तीनों यूनिट को लेट आउट कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इंडिविजुअल यूनिट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं और सब यूनिट को संग में मिला के भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्चुअल रेंट फर्स्ट हाउस का 15,000 रुपए दे रखा है, सेकंड सेल्फ ऑक्युपाइड है तो एक्चुअल रेंट नहीं मिलेगा। थर्ड हाउस में 3 यूनिट है तो एक यूनिट से 1,000 रुपए पर यूनिट रेंट मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा म्युनिसिपल वैल्यूएशन दे रखा है और म्युनिसिपल वैल्यूएशन में क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपकी म्युनिसिपल वैल्यू फर्स्ट हाउस की 16,000, 12,000 और 30,000 रुपए। टोटल म्युनिसिपल टैक्स 1,600, 1,200, 3,000। देखिए अब यहाँ पे 2 पॉइंट दे रखे हैं, टोटल म्युनिसिपल टैक्स के बाद इन्होंने 2 पॉइंट में डिवाइड कर दिया है। म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय श्री लक्ष्मी, जो घर के ओनर है, उन्होंने म्युनिसिपल टैक्स जितना पे करा है हमसे वही माइनस करेंगे, टोटल कितना भी हो, टेनेंट ने कितना भी पे करा हो, हमें उससे मतलब नहीं। हम सिर्फ ये देखते हैं कि ओनर ने कितना पे करा है, जितना ओनर पे करेगा वही माइनस होगा। आगे फायर इंश्योरेंस का कुछ नहीं करते। इंटरेस्ट ऑन लोन इज टेकन फॉर रिन्यूअल ऑफ द हाउस, खाली सेकंड वाले हाउस में इंटरेस्ट ऑन लोन है और उसका इंटरेस्ट ऑन लोन हम माइनस करेंगे क्योंकि वो सेल्फ ऑक्युपाइड है, उसमें एनुअल वैल्यू निल रहेगी और इंटरेस्ट ऑन लोन लॉस में आ जाएगा। चलिए देखिए तीनों घर को कैलकुलेट करते हैं। पर्टिकुलर्स 2 कॉलम बना लेंगे अमाउंट का, एक अंदर इंडिविजुअल हाउस को कैलकुलेट करेंगे और बाहर जो है हाउस का फाइनल अमाउंट लिखेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट हाउस की बात करते हैं। फर्स्ट हाउस ग्रॉस एनुअल वैल्यू कंपेयर करने के लिए हमारे पास सिर्फ 2 चीजें दे रखी हैं, जिसमें पहला है एक्चुअल रेंट और दूसरा है म्युनिसिपल वैल्यू। हमें पता है एक्चुअल रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू, जब तक स्टैंडर्ड रेंट ना दिया हो तो एक्चुअल रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में जो बड़ा होता है वही ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाता है। फर्स्ट हाउस में एक्चुअल रेंट 16,000 रुपए का है, म्युनिसिपल वैल्यू एक्चुअल रेंट 15,000 का है, म्युनिसिपल वैल्यू 16,000 की है, तो हाईएस्ट म्युनिसिपल वैल्यू 16,000 रुपए आ जाएगी। लेस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर। म्युनिसिपल टैक्स में 1,600 रुपए का म्युनिसिपल टैक्स था, लेकिन ओनर ने कितना पे करा है, 800 रुपए पे करा है, हम 800 रुपए माइनस करेंगे। म्युनिसिपल टैक्स माइनस करने के बाद हमारी एनुअल वैल्यू आ जाएगी और एनुअल वैल्यू 15,200 रुपए आ जाएगी। जब एनुअल वैल्यू आ जाएगी तो इसके बाद हम देंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। यहाँ पे खाली आपके पास कितने डिडक्शन है, ऑप्शनल एक ही डिडक्शन है जो कि स्टैंडर्ड डिडक्शन है, दैट इज 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू हमारी 15,200 रुपये आ रही है, इसका 30% निकाल लेंगे। 15 तियाँ 45 और 2 तियाँ 600, 45 2 तियाँ 60, 4560 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन आ गई। इसको माइनस कर लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 10,000, 14,500 और 10,700, 7 5 12, 10,620 रुपये और 20 40, 10,640 रुपये ये हमारी फर्स्ट हाउस की इनकम आ गई। इसको माइनस करा 15,200 को 4,560 से, तो 10,640 रुपये आपके फर्स्ट हाउस की इनकम आ गई। आप सेकंड हाउस में आएंगे। सेकंड हाउस जो है क्या हो रहा है, सेल्फ यूज हो रहा है। देखिए जैसे फर्स्ट हाउस जो क्या था, लेट आउट था, ऐसे ही सेकंड हाउस की बात करें तो सेकंड हाउस क्या है, सेल्फ रेसिडेंस के लिए यूज हो रहा है। और रूल है सेल्फ रेसिडेंस के लिए 2 घर यूज हो सकते हैं। सेल्फ रेसिडेंस में एनुअल वैल्यू जो हाउस की होती है वो होती है निल, और माइनस करते हैं सिर्फ एक ही पॉइंट डिडक्शन में, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 सिर्फ एक ही पॉइंट माइनस होता है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन। और सेकंड हाउस में यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा है और उसका अमाउंट है 7,000 रुपये। वैसे लिमिट होती है इंटरेस्ट ऑन लोन में, अगर कंस्ट्रक्शन के लिए है तो मैक्सिमम लिमिट 2 लाख है, अगर रिपेयर के लिए है तो मैक्सिमम लिमिट 30,000 है। तो 7,000 रुपये ये हमारी लॉस में आ जाएगा अमाउंट, यहाँ पे लॉस आ जाएगा 7,000 का सेकंड हाउस से। इसके बाद थर्ड हाउस की तरफ बढ़ते हैं।
थर्ड हाउस जो कि फिर से लेट आउट है, लेकिन वो 3 यूनिट में बटा हुआ है थर्ड हाउस में, और कोई भी यूनिट वैकेंट नहीं है। यहाँ पे एक अच्छी बात है, तो हम यहाँ पे सीधे सीधे कंपेयर कर लेंगे। सबसे पहले हम इसकी एक्चुअल रेंट निकालते हैं। एक्चुअल रेंट देखिए 1000 रुपीज़ पर मंथ है पर यूनिट, टोटल 3 यूनिट है और पूरे साल का, तो 1000 इंटू 3, 3000 इंटू 12, 36,000। 36,000 इसका एक्चुअल रेंट हो गया। और म्यूनसिपल वैल्यू की बात करूं तो वो क्वेश्चन में 30,000 रुपीज़ दे रखी है। इन दोनों में हमें कंपेयर करके ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू हाईएस्ट होगी, और ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमारा 36,000 रुपीज़ आ रहा है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू 36,000 रुपीज़ आने के बाद हम माइनस करेंगे म्यूनसिपल टैक्स, और म्यूनसिपल टैक्स माइनस करने पे हमारा म्यूनसिपल टैक्स आ रहा है, हमारा म्यूनसिपल टैक्स यहाँ पे आ रहा है, म्यूनसिपल टैक्स पेड बाय श्री लक्ष्मी 3,000 रुपीज़। म्यूनसिपल टैक्स माइनस करेंगे तो हमारे अगला पॉइंट आ जाएगा एनुअल वैल्यू, जो कि 33,000 रुपीज़ है। एनुअल वैल्यू माइनस करने आने के बाद हम माइनस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 में हमारी पहली डिडक्शन होगी स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि 33,000 का 30% होगी। तो 33,000 का 30% होगा 3 तिया 9,000, 3 तिया 900, 9,900। दूसरा हमारा होगा इंटरेस्ट ऑन लोन, वो तो कुछ दे ही नहीं रखा, तो यही सीधे सीधे माइनस हो जाएगी। यहाँ पे 33,000 में से 9,900 रुपीज़ माइनस कर लेंगे, 23,100 रुपीज़ बचेगा। ये इनकम आ जाएगी सेकंड हाउस की। ये इनकम आने के बाद यहाँ पे लिख लेंगे 23,100। इसके बाद हम देखेंगे टोटल हाउस प्रॉपर्टी में 2 हाउस में प्रॉफिट आ रहा है और 1 हाउस में लॉस आ रहा है, तो हम इसकी टोटल करके प्लस वाला और माइनस करेंगे, तो हमारा टोटल टैक्सेबल इनकम आ जाएगी हाउस प्रॉपर्टी की 26,740। ये हमारी टैक्सेबल इनकम आ गई। यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, कोई डाउट है किसी को?